इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। लास्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट इज़ माइंड। सो माइंड दो टाइप से होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मीन्स 5% हमारी जो माइंड की एक्टिविटीज़ है वो कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है और 95% एक्टिविटीज सबकॉन्शियस माइंड। तो ये चीज़ होती क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम, वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। सो कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस टर्म का मतलब ही ये है जागरूक होना। मीन्स हम जागते हुए जो हमें लग रहा है कि हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डिसीजन था कि मुझे ये वीडियो बनानी है, तो ये किसने डिसाइड किया, ये सबकॉन्शियस या कॉन्शियस? ये कॉन्शियस माइंड ने डिसाइड किया, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था। जो हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना है। भूख लगना वो जो रिफ्लेक्स है, तो भूख लगने पर खाना खाया जाता है, वो इंफॉर्मेशन फीडेड है सबकॉन्शियस माइंड में। बट खाना खाना उसके लिए एक्शन लेना पड़ रहा है हमको, तो वो कंट्रोल करता है कॉन्शियस माइंड। ड्राइविंग का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग में जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें एक एक चीज़ को कॉन्शियसली करना पड़ता है। स्टार्टिंग में कॉन्शियस माइंड ज़्यादा डोमिनेटिंग मीन्स एक्टिव रहता है, क्योंकि हमें एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। बट एक ऐसा टाइम आता है कि हम ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड हमारा डोमिनेट कर जाता है। फिर हमें पता भी नहीं चलता है कि हम डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी पर कब पहुंच गए। फिर हमें वो छोटी छोटी चीज़ों को कॉन्शियसली हैंडल नहीं करना पड़ता, तो वो काम हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड का। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे स्टार्टिंग में जब हम बचपन में ब्रशिंग करना सीखते हैं, वो हमारा हाथ का कोऑर्डिनेशन माइंड से बैठता है कि इस तरह करनी है। या हम स्टार्टिंग में लिखना सीखते हैं, पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, पेन पकड़ना सीखते हैं, तो हमें कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो कॉन्शियस माइंड काम करता है। बट एक बार जब हमको आ जाता है, जैसे अब हम अपने बात करें तो हम लिखते टाइम ये नहीं सोचते कि हमें पेन ऐसे पकड़ना है, हाथ ऐसे रखना है, क्योंकि अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न्स ऑलरेडी स्टोर हो चुके हैं और वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। So this is the difference between conscious and subconscious mind. Conscious mind यानी कि consciously हमें efforts लगा के बिल्कुल दिमाग पूरा फोकस करके काम करना पड़ रहा है, that is controlled by this, and जो हम automatically कर रहे हैं that is controlled by this. So conscious mind की बात करें, first point, it handles thinking, हमारी logical reasoning, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, जो भी हम कॉन्शियसली ये चीज़ें करते हैं, थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। वही सबकॉन्शियस माइंड, इट कंट्रोल्स हैबिट्स, जो हमारी आदतें होती है वो हम अनकॉन्शियसली करते रहते हैं। हमारे इमोशंस, कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इमोशंस बन जाते हैं वो, और जो भी हमारी बॉडी के इन शॉर्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। दूसरा पॉइंट, कॉन्शियस माइंड जो है एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। अगर हम फोकस से कोई चीज करते हैं तो वो एक ही काम कर रहे हैं ना, फोकस के साथ एक साथ काफी सारी चीजों पे फोकस नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्शियस माइंड। और जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, कि हम कर कुछ रहे हैं, सपोज मैं लिख रही हूँ लेकिन सोच कुछ और रही हूँ, ये काम हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से। सो ये मल्टीटास्किंग वाला है कि हम डे ड्रीम भी कर रहे हैं बैठकर और लिखे भी जा रहे हैं। आप भी करते होंगे। सपोज हम कुछ भी अपना बचपन में होमवर्क कंप्लीट करते थे या कुछ भी हम कॉपी करते थे, कुछ चीज़ कॉपी कर रहे हैं लेकिन दिमाग में हमारा कुछ और ही ड्रीम चल रहा है, कुछ और ही इमेजिनेशंस चल रही हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जो वो हमारा राइटिंग स्किल है वो सबकॉन्शियस के अंदर आ गया है। अब हमको फोकस नहीं करना पड़ रहा है वो लिखने के लिए, राइट। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब हम क्या करते हैं कि कॉन्शियस माइंड को पहले पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर सबकॉन्शियस पर आएंगे, सारे पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। तो हम अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं। जो गोल सेट करते हैं, हमने सोचा कि चलो अच्छा ये चीज़ करनी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर बनना है,
तो वो जो गोल है वो कॉन्शियस माइंड ने हमारा डिसाइड करा, और वो सक्सीड करना है या फेल करना है वो डिसाइड करेगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करेगी हमारी हैबिट्स पर, हमारे मोटिवेशन पर, राइट। सो वो सबकॉन्शियस माइंड से आएगा। विदाउट आवर हैबिट्स वी कैन नॉट सक्सीड इन एनीथिंग, राइट। सो दिस इज वन पॉइंट। Another point is it gets easily distracted. It gets easily distracted. आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही कर पाते हैं। तो ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है विद इमोशंस। इमोशंस की वजह से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होना कॉन्शियस माइंड का काम है। सो इट इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड एज कम्पेयर टू सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस में क्या है, सपोज हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो वो उसमें एक अच्छा इमोशन अटैच है, अच्छे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है, तो वो हम करते जाएंगे। बट किसी चीज़ पे फोकस लगाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, तो वो हमारे मन का काम नहीं है, तो हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हम सबकॉन्शियस माइंड पर आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस के बेस पर जो मेमोरीज बनती हैं वो सारी सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं। हमें एज सच कॉन्शियसली इस टाइम अगर आपसे बोला जाए कि अपनी मेमोरीज पर फोकस करो, वो वाली मेमोरी पे फोकस करो, तो वो कहीं से आ जाती है आपको याद, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं, बट वो ऑलरेडी एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। मेमोरीज हमारे जो भी पैटर्न्स होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब चीज़ें, या फिर कभी कभी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है मुझे, स्पेशली अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं जानता, रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, इसको एक ही समझता है, क्योंकि नॉन फिजिकल एंटिटी है तो ये नॉन फिजिकल चीज़ में ही मतलब बिलीव करेगा, क्योंकि इमेजिनेशन नॉन फिजिकल चीज़ है, रियलिटी इसके लिए नॉन फिजिकल चीज़ है, बिकॉज इट इज़ इटसेल्फ नॉन फिजिकल। सो इसलिए इसमें इसको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। इसलिए हम मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं कि भले ही आपकी रियलिटी आज से अलग है, जो आपकी डिजायर्ड रियलिटी है वो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, तभी वो मैनिफेस्ट होगा थ्रू सबकॉन्शियस पॉइंट। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये 24/7 एक्टिवेट रहता है, इवन वाइल स्लीपिंग, जिसको हम अनकॉन्शियस बोलते हैं कि हम सो रहे हैं तो अनकॉन्शियस है, बट वी आर नॉट। अनकॉन्शियस जो पार्ट है वो भी सबकॉन्शियस का ही पार्ट होता है। सो 24/7 एक्टिव रहता है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हम जो ड्रीम स्टेट में जाते हैं सोते टाइम, तो वो ड्रीम क्या होता है, जो हमारे बिलीव्स पैटर्न्स होते हैं वही तो हमारे ड्रीम्स के थ्रू आते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो एक कुछ टाइम के लिए, कुछ पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ही एक्टिव रहता है, क्योंकि हम किसी चीज़ पर 24/7 फोकस, कॉन्शियसली फोकस नहीं कर सकते, राइट, प्रैक्टिकली। सो इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, इट इज़ 24/7। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी ये ड्रीम लाइफ है, मुझे ऐसा ही चाहिए, या फिर हम इंसान को बोलते हैं कि ये मेरा टाइप है, तो वो सब कहाँ से बनता है, वो सबकॉन्शियस माइंड से ही बनता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ड्यू टू आवर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमने जैसी मूवीज़, ड्रामाज या जैसे भी लाइफ एक्सपीरियंस देखे होते हैं जो कि अच्छी फीलिंग्स हमारी बॉडी में जनरेट किए, तो वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरह से उसको स्टोर करता है कि हाँ मुझे ये, वो एक इमेज क्रिएट कर देता है, और जैसे ही उस इमेज से मिलता जुलता हमें कोई इंसान मिलता है तो हमें लगता है कि ये मेरा टाइप है, और वो मिल गया, राइट। सो इट्स ऑल हैपनिंग इन सबकॉन्शियस माइंड। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस को लॉन्ग टर्म मेमोरी या बिलीफ में कैसे कन्वर्ट करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट होता है कि आप रोड क्रॉस कर रहे थे और आपकी टक्कर हुई किसी व्हीकल से और आपके चोट लगी, माइनर इंजरी हुई, तो आपके दिमाग में ये एक ऐसा बिलीफ बन गया
कि जब भी मैं रोड क्रॉस करूँगी तो मेरा एक्सीडेंट ही होगा, या आपको मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो बन भी नहीं रहा है, बट आपके अंदर वो जो फियर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फियर स्टोर हो चुका है। जो रोड क्रॉस करना है, ये जो एक प्रोसेस है, इससे रिलेटेड एक पैटर्न बन गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में फियर का। तो जब भी आप रोड क्रॉस करोगे तो आपको डर लगेगा। उससे क्या होगा कि अगर आपका एक्सीडेंट होना भी नहीं होगा तो भी हो जाएगा। तो इसी तरह यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंसेस को इसी तरह लॉन्ग टर्म बिलीफ में कन्वर्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इन्फ्लुएंसेस our fears, attraction, self-worth जो भी हमारा थॉट पैटर्न है उससे रिलेटेड। मीन्स जो हम अपने बारे में सोचते हैं। सपोज किसी के एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ कि किसी के पेरेंट्स हैं जो कि उस बच्चे को बड़े होते हुए उसने यही सुना है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, और यू आर वेरी अगली, और यू आर डार्क स्किन्ड, और मतलब काफ़ी सारे ऐसे सोसाइटल कंडीशनिंग होती है। उसकी वजह से आपका एक पैटर्न बन गया है, थॉट पैटर्न बन गया है, आपका एक सेल्फ का इमेजिनेशन बन गया है कि यू आर अगली, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। ये 40 to 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है। वहीं पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 11 मिलियन बिट्स पर सेकेंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। कैन यू सी द डिफरेंस? 11 मिलियन और एक तरफ 40 और 50 ओनली। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। एक लास्ट पॉइंट और रह गया कि ये जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा फिजिकल ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसका कौन सा पार्ट कॉन्शियस माइंड फॉर्म करता है और कौन सा सबकॉन्शियस माइंड। सो नीचे तो इतनी स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख देती हूँ। सॉरी। कॉन्शियस माइंड जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पर हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग कॉन्शियस थिंकिंग होती है वो इस एरिया में चलती है। सो दिस मेनली कंप्राइजेस कॉन्शियस माइंड। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, आप और रिसर्च कर सकते हो इसकी, यू कैन डू योर ओन सेल्फ स्टडी। सो ये पार्ट्स हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड को कंप्राइज करते हैं। सो दैट इज़ ऑल। यही डिफरेंस है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। होप यू गेट द आइडिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और डिटेल में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, क्योंकि यही है जो 95% कंट्रोल कर रहा है हमारी लाइफ को। तो इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।